देखिए आज जो है वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उसको देखते हैं। ठीक है, आपका ऐड और सबट्रैक्ट जो है वो पीछे क्लासेस में भी क्लास 7 का में भी आप लोग को दिया गया है, तो उसको छोड़कर हम लोग सीधे मल्टीप्लाई वाले को देख रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला में देखिए आपका 8 ये जो आपका एक्सरसाइज है 6B या 6C में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 6B का क्वेश्चन देखिए पहला 5x + 7 × 3x + 4। यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। ठीक है, तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो इस 5x को आप पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाइए और इसको आप लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका क्या है 5x को गुना करवाइए 3x + 4 से। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन और इस 7 को आप गुना करवा दीजिए 3x + 4 से। ठीक है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है 5x + 7 को मल्टीप्लाई करवाना है 3x + 4 से, तो हम लोग 5x को पहले गुना करवाएंगे इन दोनों से और इस 7 को गुना करवाएंगे इन दोनों से। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग को पहले मिलता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे 5 + 9। ठीक है, यहाँ 9x ले लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इस 2 को इस 5 से गुना करवाते हैं और यहाँ पे लिखते 10 फिर प्लस और 9 दूनी 18, यहाँ पे 18x ऐसा बनाते हैं ना। फर्क अभी क्या हो गया कि यहाँ पर 2 आ गया, एक की जगह पे कितना है 2 है, पर मेथड हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए 5x को अगर आप 3x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 3 जा 15 और x जब x के साथ गुना करेगा तो x का स्क्वायर, क्योंकि x और x क्या हो रहा है, देखिए x गुने x, ये x का मतलब क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है आपका वेरिएबल। आप लोग को पहले भी बताया गया है जैसे कि 5x ये एक टर्म है, क्या है टर्म है। इस टर्म्स में ये जो 5 लिखा हुआ है ये कोएफिशिएंट है, क्या बोलते हैं इस 5 को कोएफिशिएंट, और x क्या है वेरिएबल है। जब हमारा कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल मिलता है तो हमारा टर्म्स क्रिएट करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको हमारे पास जो टर्म्स है 5x, हम लोग इसमें क्या किए हुए हैं, x वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका पावर जो है या जो वेरी कर सके, जो वेरी करता हो वही वेरिएबल होगा। तो ये x जो है किसी ना किसी वैल्यू को ले रहा है, तो ये बेचारा बोल रहा है कि हम कुछ हैं, ये x क्या बोल रहा है कि हम कुछ हैं, और ये भी x क्या बोल रहा है कि हम भी कुछ हैं। जब इन दोनों को आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर भी क्या आएगा, उसी कुछ आएगा। तो ये आपका हो जाता है x का स्क्वायर, या फिर हम इन दोनों को एक साथ लिखे या फिर x का स्क्वायर लिखे बाद दोनों का क्या है बराबर। अब देखिए 5x को जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस, और 5 4 20, और ये वाला x जब गुना करेगा तो फिर x ही रह जाएगा, फिर ये प्लस का साइन है यहाँ प्लस, फिर 7 जब आपका 3 से गुना होगा 7 3 21 और ये रह गया x, फिर प्लस 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 और 7 4 20। अब हमारे पास देखिए क्या आ गया, एक x यहाँ भी है, x यहाँ भी, x यहाँ भी है, इस बेचारे के पास x ही नहीं है तो उसको तो छोड़ देते हैं उसको। अब देखिए x इन तीनों के पास है बट इसके पास 2x है, इसके पास एक x है और इसके पास भी एक x है। जब इसके पास 2x है तो ये इन लोगों से जाकर नहीं बात करेगा, ये अपना अकेला मुंह फुला के एक तरफ रहेगा, क्योंकि हम ज्यादा बड़े हैं तो इसको एक तरफ छोड़ देते हैं। 15x का स्क्वायर, अब यहाँ भी x यहाँ भी x, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। 20 और 21 को जोड़ दीजिएगा प्लस 41x और ये वाला प्लस 28, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 9x का स्क्वायर माइनस x + 15 इंटू x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर आपको 2 दिए गए थे, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ये आपको क्या है बाइनोमियल है और ये क्या है ट्राइनोमियल है। बस ये चीज आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, मोनोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है, तो ये आपको ट्राइनोमियल दिया हुआ है। अब हमको इन तीनों को फिर से जैसे इसको लिखे थे वैसे इसको भी लिखेंगे, तो 9x का स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई इसके साथ करवाना है। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 3, उसके बाद यहाँ साइन क्या चीज का है माइनस का, तो आप दीजिए यहाँ पर माइनस x, किसके साथ गुना करेगा इन लोगों के साथ, तो x का स्क्वायर माइनस 3,
उसके बाद देखिए ये वाला प्लस 15, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस 15, और ये भी गुना इन लोगों के साथ ही करवाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब 9x का स्क्वायर को अगर आप एक्स स्क्वायर के साथ गुना कीजिएगा तो 9 यहाँ पे कौन छुपा हुआ है? 1। तो 9 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका आंसर तो 9 ही आएगा। पर एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स का पावर 4। फिर ये वाला साइन है माइनस का, तो यहाँ पर भी देंगे माइनस का। 9 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27, और ये एक्स का स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे रहेगा माइनस। अब x जब एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? x का क्यूब। और देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब 3 को जब x के साथ गुना कीजिएगा 3x। अब ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। और 15 को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 15 एक्स स्क्वायर, और ये वाला माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। 15 को 3 से गुना करेंगे 45। ठीक है, अब देखिए अब जिनका जिनका भी हमारे पास एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ हर जगह एक्स है, सिर्फ 45 को छोड़कर। अब देखिए कि आखिर एक्स का वैल्यू जो 4 है वो किनके पास है? नहीं है, और किन्हीं के पास तो नहीं है, तो ये बेचारा अपना एक तरफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिरादरी का कोई नहीं है, तो ये अकेले रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स का पावर क्यूब है, क्या और किसी के पास एक्स का पावर क्यूब है? नहीं है, तो ये भी अपना मुंह फुला के एक तरफ साइड हो जाएगा। ठीक है, बड़ा भाई आया फिर छोटा भाई आ गया। आपके पास देखिए स्क्वायर था पहले, पर हम लोग पहले किसको लिखेंगे? क्यूब वाले को, क्योंकि 4 के बाद तो 3 आएगा ना, उसके बाद 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, पर यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर क्या है? प्लस। तो माइनस 27 एक्स स्क्वायर और प्लस 15 एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका रहेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, 27 बड़ा है। अब देखिए ये एक्स का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर ही रहेगा, ये हो गया आपको 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं माइनस 12 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बच गया? एक्स वाला, और बेचारा ये भी अकेले है, तो लिख देते हैं यहाँ पर प्लस 3x, और कोई नहीं है एक्स वाला साथी? नहीं। और उसके बाद है सीधे एक बेचारा कांस्टेंट बैठा हुआ है अकेला, तो माइनस 45। अब देखिए हमारे पास अब कोई भी सेम वैल्यू वाले नहीं है। ये 45 जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स क्यूब है, और ये एक्स का पावर 4 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बड़े हैं, पर अगर आप उसको सही ढंग से बनाइएगा, प्लस माइनस का ध्यान ठीक से रख रहे हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन क्या होगा? आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए रुक लो। चलिए देखिए 6c का डिवाइड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, उसके बाद फिर जो लॉन्ग मेथड डिवीजन वाला है उसको भी देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 24 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3xy। अगर इसको हम लोग, ये आपका क्या है? डिवाइड है, हम लोग लिखते 24 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3xy। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये आपको क्या लिखा हुआ है? 24 एक्स गुने एक्स, और यहाँ पे क्या है? वाई गुने वाई वाई गुने वाई गुने वाई, यही चीज हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, बाई 3 गुने एक्स गुने वाई। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए एक एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग एक एक्स को हटा सकते हैं, कट गया ऊपर नीचे। यहाँ पर एक वाई है तो यहाँ से भी एक वाई हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास 3 है और ये 24 है, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। हमारे पास बच क्या गया? एक एक्स और 2 वाई। क्या बच रहा है? एक, और इसके अलावा एक एक्स और आपका 2 वाई। तो ये 2 वाई जो आपको लिखा हुआ है, इसको हम लोग वाई का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं, 8 एक्स और वाई का स्क्वायर, और नीचे तो हमारा कुछ बचा ही नहीं, तो ये हो जाएगा क्या? आपका आंसर। अगर सिंपली यहाँ पर भी देखिएगा, एक एक्स यहाँ से एक 2 एक्स में से एक एक्स को क्या करेगा? हटा देगा। फिर यहाँ पर एक वाई है, यहाँ पर 3 वाई है, तो ये वाला वाई यहाँ से एक को हटाएगा, इसके पास रह जाएगा 2, और यहाँ से ये 3 8 3 जा 24। आपके पास 8 एक्स और वाई का स्क्वायर। अगर आप ऐसे खींच के लंबा करके बनाते हैं तो भी इजी है,
ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों कटा है और कैसे कटा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, -72x² y² और z बाई -12xy z। हम लोग इसको भी सेम वैसा ही लिखते हैं पहले, -72x² y² और z बाई 12x y और z। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस गया, यहाँ प्लस नहीं हो रहा है, कट गया। ठीक है, अब 12 का टेबल में 72 आता है 6 बार में, चलिए ये भी गया। अब देखिए यहाँ पर एक x है, यहाँ पर कितना x है, 2x, तो एक x तो इसका भी गया। यहाँ पर एक y है, यहाँ पर कितना y है, 2y, तो एक y से इसका भी एक y गया। और यहाँ पर एक z है, यहाँ पर भी एक z है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, हटा दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर 6, उसके बाद x और उसके बाद फिर एक y और z तो कट गया, ये आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का ये वाला जो छोटा वाला है, एक यहाँ पे जो अब तक आपको मोनोमियल्स वाले क्वेश्चंस मिलेंगे वो इजी रहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दूसरा जो आपको बाइनोमियल वाला रहेगा। ठीक है, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल 3 वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको देखते हैं। चलिए, एक सी का ही बच्चों लोग जिनको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए आपको 6 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको ट्राइनोमियल दिया हुआ है, एक बाइनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं, जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा 9469 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, या 9, अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोग को देता है ना, ये वाला डिवाइड हम लोग किए हुए हैं, तो क्या करते हैं, 9 को यहाँ लिखते हैं, फिर 9469 ऐसे करते हैं, फिर देखते हैं 9 के टेबल में 9 कितनी बार में आएगा, एक बार में, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, फिर यहाँ 9 लिखकर माइनस करके फिर ऊपर वाले को यहाँ लाते हैं, ऐसे करते हैं। सेम वही फंडे को हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं। क्या है ये, 7x - 9 डिवाइडेड x² प्लस 12x प्लस 35। ठीक है, अब देखिए आपको ये जो दिया हुआ है ये 7x ही था। क्वेश्चन से x प्लस 7 है, यहाँ पे x प्लस 7 है, ये x प्लस 7 था। चलिए कोई नहीं, अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x का स्क्वायर है। हम लोग को ये देखना है कि ये x आखिर कितना से गुना करेगा कि x का स्क्वायर बन जाएगा। ये x को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि x का स्क्वायर बन जाएगा, x से। अगर x को हम लोग 1 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा, x का स्क्वायर। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्या, x। ठीक है, ये x इस x से गुना करके कितना बन गया, x का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस। और अब 7 को जब आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा, 7x। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस करते हैं। पर माइनस करते वक्त देखिए कि ये दोनों हमारा एक साथ माइनस होगा, ये दोनों हमारा एक साथ माइनस हो रहा है। तो माइनस जो है वैसे भी बहुत बदमाश होता है। ठीक है, एक माइनस का गलती की वजह से बहुत सारा चीज बिगड़ जाता है। ये माइनस यहाँ जो लगा है और ये दोनों एक साथ बोल रहे हैं कि हम माइनस करेंगे, तो जैसे ही ये माइनस इन दोनों के साथ टकराएगा अंदर वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज। चेंज होने का रीजन क्या है कि ये मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी क्या था, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर माइनस x है, तो ये तो पूरा कट गया, ये तो गया पूरा। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, 12 में से 7 जाएगा 5x। साइन किसका रहेगा, प्लस का, तो लिखने का जरूरत नहीं है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये 35 को नीचे उतार देते हैं, प्लस 35। अब हम लोग को ये देखना है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी हम लोग प्लस का साइन दे देते हैं। यहाँ पर साइन देखिए, जो साइन यहाँ रहेगा वही साइन आपका यहाँ भी जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि अब x में कितना से गुना किया जाए कि 5x बन जाएगा। x में कितना से गुना करेंगे कि हमारा 5x बन जाएगा, तो 5 से गुना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 5। अब देखिए
जब 5 आपका x से गुना हो गया कितना बन गया 5x, और यही 5 यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और 5 जब 7 से गुना होगा 35, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो साइन फिर से क्या होगा चेंज होगा, तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 35 माइनस 35, 5x माइनस 5x कट के हमारे पास क्या रह गया 0। यही आपका हो जाएगा। आपके पास पूछा था कि आपको क्यूटेंट बताना है और रिमाइंडर बताना है, तो क्यूटेंट आपका x प्लस 5 और रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसमें मिसिंग वाला रहता है। ओके, x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड x का क्यूब। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है x का क्यूब, इसके बाद x स्क्वायर का जिक्र नहीं किया गया, x स्क्वायर को क्या कर दिया है छोड़ दिया है, फिर x को भी छोड़ दिया और सीधे फिर कांस्टेंट को उठाकर ले आया है। तो हम लोग क्या करेंगे उनके लिए जगह छोड़ देंगे। जैसे हम लोग के परिवार से अगर कोई सदस्य कहीं चले जाते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा कमी फील होता है, हम लोग उनके लिए जगह छोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि उनको खदेड़ देंगे घर से भगा देंगे, ऐसा नहीं करते। तो हम लोग भी क्या करते हैं x का क्यूब के बाद यहाँ x का स्क्वायर के लिए जगह छोड़ देते हैं, फिर x के लिए भी जगह छोड़ देते हैं और प्लस 1 को यहाँ बैठा देते हैं। अब दिमाग में अगर ऐसा चले कि बीच में इतना गैप क्यों दिया गया है, तो भी जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो समझ में आएगा। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? चलिए अब देखिए x को कितना से गुना किया जाए कि x का क्यूब बन जाएगा x स्क्वायर से, यहाँ लिखते हैं हम लोग x का स्क्वायर। अब ये तो बन गया x का क्यूब, पर x का स्क्वायर जब हमारा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा आंसर कितना आएगा x स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ पर 1 लिखते तो घटाने में दिक्कत होता, फिर ये 1 बेचारा बोलता है कि हमको जब घटाना ही नहीं था तो फिर यहाँ पे लिखा क्यों, इसलिए उसको क्या कर दिए हैं साइड में कर दिए हैं। अब इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो साइन फिर से क्या होगा चेंज, ये वाला प्लस वाला साइन क्या चीज बदल जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ पर कुछ है नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो माइनस होकर फिर क्या आएगा जो है वही। अगर मेरे पास 10 रोटी रहे और कोई कुछ लेके ही ना जाए, मेरे पास कितना रोटी रह जाएगा 10, तो वही लिख देते हैं यहाँ पर माइनस x का स्क्वायर। और ये भैया जी तो कट गए, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या रह गया, उतारने के लिए अभी 1 है, ठीक है, पर x के स्क्वायर के बाद क्या आता है x। अभी भी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, अभी उसको आराम करने के लिए छोड़ दिया जाए। अब देखिए x में कितना से गुना किया जाएगा कि x का स्क्वायर बन जाएगा x से। यहाँ पे साइन क्या चीज है माइनस का, तो यहाँ पर भी साइन देते हैं माइनस x। अब माइनस x जो है जब x के साथ गुना करेगा आपका तो क्या बनाएगा माइनस x का स्क्वायर। क्या बनाएगा माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, और x जब 1 के साथ गुना करेगा क्या बनाएगा x बनाएगा। अब देखिए फिर इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि यहाँ पर माइनस है तो फिर हो गया काम खत्म। ये तो लेके आया बेचारा, ठीक है। जैसे बेटी लोग दहेज लेके आती है घर से तो क्या ससुराल वालों को कुछ नहीं देता है, फिर क्या बोलेगा जो लेके आई है उसे में रहो, नहीं, माइनस हम उसको देंगे यहाँ पर। तो ये माइनस माइनस टकराकर क्या बन जाएगा प्लस। जैसे घर से भी कुछ सामान लेके आई और हम लोग भी कुछ दे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये माइनस, ये भी कितना बन जाएगा प्लस, तो ये भी रह गया प्लस। अब देखिए प्लस माइनस गया, ये वाला तो खत्म, और ये प्लस x हमारा यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। ये x यहाँ पर आ गया। अब इस 1 को उतार सकते हैं, x का क्यूब का काम खत्म, x का स्क्वायर का काम खत्म, x वाला भी आ गया। अब प्लस 1 को लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या पूछा जा रहा है, x में कितना से गुना करेंगे कि x आ जाएगा 1 से। यहाँ पर साइन जोड़ का है तो यहाँ पर भी साइन हम लोग जोड़ का दे देंगे। अब 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा x। अब 1 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तब भी आपका आंसर आएगा 1। फिर माइनस करेंगे तो साइन क्या होगा चेंज, तो ये प्लस वाले को कर देते हैं माइनस। देखो प्लस माइनस ये भी गया, प्लस माइनस ये भी गया, आपका आ गया 0। तो इसका क्यूटेंट है आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और रिमाइंडर इसका भी क्या है 0, ठीक है। समझ में आ गया। और बड़ा वाला बताया जाए, चलिए कर दिए। देखिए 6D का क्वेश्चन देखिए, 6D का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस 6 मल्टीप्लाई x प्लस 6। अब देखो आपका 6D में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था,
6b में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बट वहां पर हम लोग सीधे क्या कर रहे थे, गुना कर रहे थे। अगर इसको a माना जाए और इसको b, इसको भी a और इसको b, तो देखिए a प्लस b, और ये क्या है, a प्लस b, है ना। तो ये एक फॉर्मूला में आपको दिख रहा है। यस सर। a प्लस बी को गुना कर रहे हैं a प्लस बी से, क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। यस सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। यस सर। कैसे बनता है पता है, a को जब a से गुना कीजिएगा a का स्क्वायर, a को जब b से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा ab, और फिर जब b को a से गुना कीजिएगा तो फिर से क्या आएगा ab, और b को b से गुना कीजिएगा तो b का स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर एक छुपा है, यहाँ पर भी एक छुपा है, 1 1 2 और ab यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हमारा क्या है a और ये क्या है b। अब देखिए a का स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है प्लस, b कौन है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू b, ठीक है। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 इंटू 6 दूनी 12 और 12x, ठीक है। अब इसको एक बार और थोड़ा सजा दीजिए और इसको लिख सकते हैं ऐसे, x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। ये जो आपको दिया हुआ है x प्लस 6 और x प्लस 6, अगर आप इसको पीछे वाले मेथड से भी बनाते हैं तो आपका यही आंसर आएगा, पर आपको यहाँ पर फॉर्मूले पे तोड़कर प्रॉपर्टीज के साथ बनाना है। जब आप एग्जाम में बनाइएगा तो ये वाला प्रॉपर्टी भी आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। सभी बच्चे जो है प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे कि हम इसी प्रॉपर्टी पे तोड़कर ये वाला आंसर लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन में भी देखिए, इसको अगर मान लिया जाए a और इसको मान लिया जाए b, तो ये भी a और ये भी b। हम लोग इसके लिए भी सेम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए a मेरा कौन है, x का स्क्वायर को अगर x का स्क्वायर किया जाए तो कितना हो जाएगा, x का पावर 4, ठीक है। देखिए x का स्क्वायर को अगर गुना करते हैं x के स्क्वायर से तो x और 2 और 2 4, ये वाला आपको चाहिए प्रॉपर्टी किस पे है, अगर हमारा बेस सेम हो, a का पावर m मल्टीप्लाई करेगा a का पावर n से तो क्या हो जाएगा a m प्लस n, ये वाला प्रॉपर्टी याद है, ठीक है। a m इंटू a m, इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो a m प्लस n, वही वाला काम यहाँ पर भी हुआ है। उसके बाद देखिए b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 2, a के जगह पर हम लोग लिखते हैं x का स्क्वायर और b के जगह पे लिखते हैं 7। आगे सॉल्व करते हैं इसको, x का पावर 4 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 2 7 2 जा 40 x स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग फिर से जाके लिखेंगे तो x का पावर 4 प्लस 40 x स्क्वायर प्लस 49, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। देखिए 6D का क्वेश्चन नंबर क्या है 11। ये क्वेश्चन जो है आपको काफी पॉपुलर है, आप कोई भी किताब उठा लीजिएगा ना तो ऐसा वाला क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। इसको पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे कैसे बनाना है, यानी कि लॉन्ग मेथड से। उसके बाद एकदम इसका शॉर्ट तरीका बताया जाए कैसे इसका आंसर तुरंत निकाला जाएगा अगर आपको वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। इफ अगर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और दूसरा क्या x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4। अच्छा देखिए ये जो आपको लिखा गया है पहले इसको वाले को समझ लेते, ये आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बिना इसका बनाए ये वाला बनने वाला नहीं है। ऊपर वाले को देखते हैं,
अगर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर जो ये लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर? क्योंकि 1 को आप कितने बार भी गुना कीजिएगा आंसर तो 1 ही आएगा। जब उसमें कोई बदलाव नहीं है तो जो आदमी मार खाने के बाद चाई चुई ना करे उसको और मारेंगे। बढ़िया है, ठीक है। तो वैसे ही 1 बेचारा क्या बोल रहा है कि आप हमसे कितना भी गुना करवा लो, हम कुछ बोलने वाले नहीं है। तो गुना करवा दिए तो 1 जा दी। अब ये जो 2 यहाँ भी है, ये 2 जो यहाँ भी है, कॉमन लेके इसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको कुछ इस टाइप से कर सकते हैं ना। तो ये देखिए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर हो गया। अब गौर फरमाइए, अगर हम इसको a कर दे और इसको b कर दे तो क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो गया ना। जो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा हुआ था, पहले तो हम दोनों पे स्क्वायर बैठाए, फिर दोनों का स्क्वायर को कॉमन लेके क्या कर दिए, बाहर कर दिए। अब ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b। इसको क्या बोल सकते हैं, a का स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, b का स्क्वायर। याद करो ये फॉर्मूला कब आता है, जब हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर हो। तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, उसमें आता है ना, आता है कि नहीं, आता है। यानी कि इस वाले इक्वेशन को हमको क्या करना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होगा। चलिए बनाया जाए। तो अगर हम लोग इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनाए और इस तो ये जो इसका पावर, इसका वैल्यू जो है वो भी तो अपना स्क्वायर करेगा। इधर वाला का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो स्क्वायर करेगा ना साथ में। ये तो बेचारा साथ नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, वरना इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा कि तुम्हारा स्क्वायर हुआ मेरा स्क्वायर नहीं हुआ। अब देखिए अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग लिखते हैं इसको। तो x का स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है 1/x का स्क्वायर। चलिए यहाँ भी देते हैं, यहाँ भी दे दिए दोनों जगह, या तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं एक ही बार बाहर दे देते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है प्लस 2ab, क्या है प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू a कौन है x, इंटू b कौन है 1/x। अब आपके दिमाग में होगा कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं लगा है, हमारा a ये है, ये b है, ठीक है, और ये इसका पावर ये होल स्क्वायर में a तो हमेशा यही रहेगा ना। देखो a b, तो a हमारा कौन है ये, और b हमारा कौन था ये वाला। तो 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 16। अब देखिए x का स्क्वायर, ये वाले को हम लोग क्या करते हैं प्लस। अब बोलते हैं कि बाबू तुम स्क्वायर करके क्या करोगे, तुम तो बदलाव करोगे नहीं अपने में, तो खाली हमको करने दो। चलिए ठीक है, 1/x का स्क्वायर प्लस 2, ये वाला x और ये वाला x एक दूसरे को काट लिया, ये वाला x ये वाला x एक दूसरे को काट के हटा दिया, और 1 तो बेचारा ऐसे भी न्यूट्रल है, कोई फायदा नहीं। 2 1 से गुना करके फिर से कितना ले आया 2, और इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब हमारे पास इस वाले को ध्यान से देखिए, ये वाले को ध्यान से देखिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही चीज ने आपको पहले बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो जब ये बोला तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, भेज देते हैं उधर, चल जाओ। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 2, ये प्लस 2 क्या करेगा -2 हो जाएगा। तो अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब देखिए सिंपल तरीका क्या है, ये तो बन गया और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना निकल गया 14, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन हम लोग इसको इतना बड़ा बनाए, ये तो 4 है ना, ये तो और थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, पर इसको हम लोग बिना बनाए इसका आंसर लाएंगे। अब उसको थोड़ा सा समझते हैं, देखिए कैसे। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था, यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है। और जब भी आपसे स्क्वायर वाला पूछे, जब भी आपसे स्क्वायर वाला पूछे तो आप देखिए ये तो बेचारा वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमको यही वैल्यू निकालना है। बचता क्या है 2ab बचता है, जिसमें a और b एक दूसरे को काट देता है, ठीक है। बचता कौन है सिर्फ 2। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर जब भी आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाएगा और इसका वैल्यू, तो यहाँ पर कितना है
4 है, 4 का आप स्क्वायर निकालिए, कितना हो जाएगा 16। 16 में आप 2 माइनस कर दीजिए, 16 में आप 2 माइनस कर दीजिए, वो हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 14। तो अगर हम लोग उसके पावर को और डबल करेंगे तो ये भी मेरा क्या होगा डबल, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। क्या होता है 196। तो जिस तरह से 4 का स्क्वायर किए 16 में 2 माइनस कर दिए तो 14 आप इसका आंसर बन गया। वैसे ही 14 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 196, और 196 में 2 माइनस कर दीजिए 194, तो इसका आंसर हो गया। सर इसमें 2 माइनस का है कि जब भी आपको यहाँ प्लस रहेगा तो 2 आप माइनस कर दीजिए, और अगर यहाँ पर माइनस रहता, क्या रहता माइनस रहता, तो आप इसका स्क्वायर करते और 2 जोड़ देते। माइनस रहेगा तो 2 जोड़ देंगे, और अगर प्लस रहेगा तो 2 घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है सेम ऐसा ही दिया हुआ है, बिना बनाए तुरंत उसका आंसर कैसे निकलेगा। हाँ जी देखिए 11 के कंसेप्ट पे हम लोग 12 वाले को भी देखते हैं। हम लोग क्या बोले थे, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे। इस हिसाब से अगर यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए इसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और माइनस है तो 2 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 27, यानी कि इसका आंसर कितना होना चाहिए 27। और आप किताब पे देख लीजिए इसका आंसर भी कितना है 27। ठीक है, इसका आंसर भी कितना होगा 27। ये x का पावर 4 प्लस 1 बाई x का पावर 4 जो है, फिर से देखिए आपके पास इसका वैल्यू कितना आ गया 27। अब 27 का आप स्क्वायर कीजिए और उसमें भी 2 जोड़ दीजिएगा तो इसका भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दिमाग में ये बात होगी कि यहाँ पर भाई प्लस था, तब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या था प्लस, तो यहाँ पर क्या है प्लस, और यहाँ पर प्लस है, तब कैसे हो रहा है। तो फॉर्मूले का ठीक से याद कीजिएगा, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर रहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है, तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है माइनस 2ab, यानी कि ये वाला तो प्लस में ही रहता है। आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कीजिएगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चेंज कहाँ हुआ है, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों में सेम है, चेंज क्या हुआ, ये माइनस 2ab हो गया और ये प्लस 2ab हो गया। अब a और b है, a और b, तो ये वाला a इस b को काटेगा, यहाँ पर भी a वाला b को ही काट रहा था। बच कौन रहा है -2, यहाँ कौन बच रहा था +2। जब +2 उधर किया तो माइनस किया, और यहाँ पर -2 उधर जाकर क्या करेगा प्लस करेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 + 2 आपका आंसर 27 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत पॉपुलर है, बहुत हिट है, बट बहुत इजी है अगर आप समझ लेते हैं तो। ठीक है,